नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण ये प्राइवेट जैसे डीलर होते हैं, ऐसे लोग हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। इनका काम है हमसे सस्ती जमीन लेकर के उसको डेवलपमेंट करके बहुत महंगे रेटों में उसे बेचना। हमारी जमीनों पर इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, हमारी जमीनों पर जेवर एयरपोर्ट आया, हमारी जमीनों पर कंपनी लगाई गई, मगर उन कंपनियों में कोई काम करता है तो वो 200 से 250 किलोमीटर दूरी का लड़का। अगर आपके क्षेत्र का बालक कंपनियों में अपना आधार कार्ड जाके दिखा देता है तो उसको भगा दिया जाता है कि तुम लोकल के रहने वाले हो। लेकिन इस बात को बड़ा रूप दिया और आज हम इन कमियों को, भैया बाद में पिला दियो पानी अब, और इन कमियों पर आज तक हम जूझ क्यों रहे हैं, इस बात का चिंतन हम लोगों को करना चाहिए। अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब आदरणीय कुंवरपाल जी ने भी बताया कि जो मिर्जापुर से पेट्रोल पंप को जोड़ता है, जो हमें हाईवे से जोड़ता है, उस रास्ते को मैप से बाहर बता दिया जाता है, वो कोई रास्ता नहीं है। मैं आज अपने घर में बैठा हूं और आपको सच बता रहा हूं कि मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया, और जो यमुना एक्सप्रेस वे के हाईवे पर बस स्टैंड की बात की जाती है, वार्ता में आदरणीय मुकेश कुमार गौड़ जी थे, आपके बालक ने आपकी सोच को पहले ही वहां उजागर करने का काम किया। ये मैंने उठाई बात। हम मथुरा से चलते और मिर्जापुर पर उतर जाते हैं, हम परिचौक तक का क्यों गिराया है, लेकिन यहाँ भी हम लोगों की चूक है। और इसीलिए मैं आज अपने घर में कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी फीस को आपके सामने उत्पन्न भी करूं तो वो एक बात होनी चाहिए और दूर तक पहुंचे। हम लोगों ने बहुत कम रेटों में अपनी जमीनों को दिया है, ऐसे समय पर दिया है जब यमुना प्राधिकरण को हमने यहाँ पर जमाया, उनका स्टैंड हमने यहाँ पर जमाया। अगर मिर्जापुर, नीलोनी और या आसपास के रोनीजा जो भी गांव है, हम लोग इन लोगों का विरोध करते तो हो सकता है हमें और अधिक मुआवजा मिलता। हो सकता है ये लोग हम पे जिस तरीके का आज अपनी तानाशाही चला रहे हैं, उस तरीके का प्रयास ये लोग करते नहीं। लेकिन आज भी कहा जाता है, जब लोग मुझे कहते हैं कि ये कहाँ के मिर्जापुर का रहने वाला, शर्म से मेरी आंखें झुक जाती है जब वह कहा जाता है कि वही मिर्जापुर नीलोनी जो अपने लिए लड़ नहीं सके, अपनी जमीनों के लिए नहीं लड़ सके, अपने बच्चों के रोजगार के लिए नहीं लड़ सके। मुझे बता दीजिए, एक भी आप लोगों ने किया हो कि हमारे नौजवान बच्चे गलियों में घूमते हैं, हमने अपनी जमीनों को दिया है। कोई एक मोहरा बना करके, मैं नहीं कह रहा अमन ठाकुर के साथ चलो, लेकिन एक व्यक्ति को नेतृत्व के लिए आपको चुनना पड़ेगा, और उस नेतृत्व के साथ अगर मजबूती से आप खड़े हो गए तो किसकी मजाल जो आपकी बात ना सुने। विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से चुप रहकर हमने अपनी लुटाई की है, जब अमन ठाकुर नहीं था, बहुत छोटा था, अगर आज हो सकता है कि वो एनवायरमेंट होता तो मिर्जापुर या इसके आसपास के जो गांव हैं सबसे अधिक फायदा आपको मिलने का काम कराते हैं। लेकिन जब और अब बहुत अंतर हो गया, कई वर्ष बीत गए, हम लोगों को इन्होंने लूट लिया, वो दौर अब लौट के नहीं आएगा। लेकिन एक लड़ाई हम अब भी लड़ सकते हैं। हम गूंगे और बहरे बने हुए हैं, ये सत्य है। हमारे गांव में बारात घर नहीं, मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा, मैं आसपास के सब गांव की बात कर रहा हूं। हमारे किसी भी गांव में बारात घर नहीं, पंचायत घर नहीं, खेल का मैदान नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए पहले से चिन्हित कर दी गई है, लेकिन इन व्यवस्थाओं पर लड़ना कोई आरंभ नहीं कर रहा है। अमन ठाकुर मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सत्य मैं आपको बताता हूं, अगर गांव के लिए लड़ाई लड़ी जाए और गांव के 50 व्यक्ति मेरे साथ खड़े ना हो तो मुझे भी कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस होती है। मैं लड़ूंगा और वास्तविकता आपसे बता रहा हूं, अगर जान भी चली जाए तो पीछे हटने वाला नहीं है। ये आप लोगों के खून है, ये आप लोगों का शेर है। आपसे विश्वास दिलाता हूं, आप मेरे साथ कंधे को मजबूत करो और किसी भी मांग पर अड़ जाओ। आपको ये भी भरोसा दिलाता हूं, आप पे आज तक नहीं आने दूंगा, अपने संगठन को आपसे पहले खड़ा करके आपकी मांगों को लड़ाने का काम। लेकिन कोई लड़ाई लड़े तो सही।
कोई सोचे तो सही कि हमारा अधिकार क्या है। हम भूले पड़े हैं। हाथी में बहुत बल होता है, लेकिन हाथी अपना बल नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसकी आंख बहुत छोटी होती है। हमें अपने बल का, अपने शौर्य का ज्ञान नहीं है, ये बात सत्य है। हमें यह भी ज्ञान नहीं कि हम किस चीज पर लड़ाई लड़ सकते हैं, हम कौन सी मांग पर अड़िग हो सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जमीन हमारी गई है। 2-4 मांग आपको बताऊंगा। अनिश्चितकालीन धरना रखूंगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती, आप उसी में सहयोग दे देना। अगर मिर्जापुर का नाम विश्व पटल पर नाम कर दिया तो नाम अमन ठाकुर बदल दिया। 2-4 मांग है। जमीन दे दी, हमारा परिवार कहां से चलेगा? सबके यहाँ सरकारी रोजगार नहीं। हो सकता है आदरणीय गोपाल जी के यहाँ लग गया हो कोई, या हो सकता है हमारे परिवार में लग गया हो, या इनके परिवार में, इनके में, लेकिन सबके यहाँ सरकारी रोजगार नहीं। हमने जमीनें दे दी, अपना जीवन यापन करने का जरिया उनको दे दिया, तो हमारे लिए एक रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हमारे नौजवान जो गलियों में घूमते हैं, कम से कम एक व्यक्ति को तो रोजगार मिले। हम ये नहीं कह रहे कि हाई स्कूल पास को आप पीएम बना दो, योग्यता के अनुसार उनको रोजगार दीजिए, ये हमारा अधिकार है। एक मांग, इस पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी लड़ाई इन्होंने उठाई, उसको नक्शा से बाहर बता दिया जाता है, क्योंकि हम लड़ना नहीं जानते। अगर हम लड़ना जानते तो नक्शे में रोड अपने आप बना देते हैं रोजगार। अगर हम मजबूती से लड़ना जानते हैं। एक लड़ाई ये हो गई। तीसरी लड़ाई मैं आपको बताऊं, बस स्टैंड वाली बात हमने रखी सीओ साहब के सामने, हमारी वार्ता हुई, उन्होंने अपना लेटर बना करके, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने आगे हमारी बात को भेजा, लेकिन उसमें दिशा निर्देश उन्होंने दे दिया ऊपर से जो लेटर आया कि दुर्घटना इस यमुना एक्सप्रेस वे पर अगर बस स्टैंड बन गया तो बहुत अधिक रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं, और अगर ऊपर हमने बस स्टैंड का निर्माण कराया तो हो सकता है किसी दिन किसी व्यक्ति की या किसी की दुर्घटना वहां हो। लेकिन इसमें एक बात हम जोड़ सकते हैं, क्यों ना वहां से थोड़ा ऐसे घुमा करके, क्योंकि स्थान बहुत है, साइड में एक बस स्टैंड बन जाए, वहीं से हमारा टिकट की शुरुआत हो। ये बहुत अच्छी मांग है, और बहुत सारी मांगे लड़ाई लड़ी गई। लेकिन हम लोग, अगर अमन ठाकुर कहीं मेहनत कर रहा है, कहीं प्रयास कर रहा है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम लोगों में ये कमी है कि हम लोग उसका सहयोग करने की बजाय उसके लिए ये कहते हैं कि उसका लड़का नेता बन रहा, देखेंगे कितने दिन बनेगा। ये सत्यता है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। अगर आप लोग मुझे अपना मानते हो तो कसम खा रहा हूं आपकी परवरिश की, क्योंकि आप लोगों ने मुझे परवरिश दी है। मैं इस परिवार में खड़ा हुआ हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं, समाज सेवा कर रहा हूं, ये आप लोगों की देन है, क्योंकि मैंने कभी भी आपसे ही तो सीखा है सब कुछ, और आप लोगों ने अगर मुझे हिम्मत दी और मेरे कंधे को मजबूत करने का काम किया। आज से शुरुआत कर लो, मैं तैयार हूं। 15 दिन अपने अपने गांव में अपने अपने लोगों के पास घूमो कि भाई अमन ठाकुर की कृषक शक्ति यूनियन और हमारी यूनियन, इन मांगों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं, और मुझे आप आदेश दो, मैं तो आपका बालक हूं और आपके आदेश का पालन करूंगा और आपको झुकने नहीं दूंगा। आपकी मांगों को मनवाने का काम हम लोग करेंगे। ये मेरा अपना गांव है, यहाँ संगठन के तमाम पदाधिकारीगण आए, मैं उनका बहुत अधिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपको एक बार पुनः भरोसा दिलाता हूँ कि अमन ठाकुर एक मजबूत व्यक्ति नहीं है। संगठन का एक एक सिपाही अमन ठाकुर है, एक एक सिपाही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मेरी क्षमता से और अधिक क्षमता वाले इसमें लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी। अगर अधिकार हम लोगों को चाहिए तो शुरुआत भी हम लोगों को करनी पड़ेगी, और आप लोग अपने परिवार को मजबूत करिए, क्योंकि राजनीतिक नुमाइंदे और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग, मैं एक कटु सत्य आपको बताता हूं, वो कभी भी आपके अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे। चाहे प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसकी बात कर लो, या जो पहले सरकार हम पे राजनीति कर चुकी हो उनकी बात कर लो। ये लोग हमारे लिए लड़ नहीं सकते। किसानों के पास समय नहीं था संगठन में जाने का, लेकिन हम लोगों ने संगठन बनाया,
और शुरुआत की बाबा महेंद्रनाथ टिकैत जी ने। मैं नमन करता हूं ऐसे वीरों को जिन्होंने शुरुआत की किसान यूनियन की, और आज हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपने लोगों को जोड़ करके हम प्रयास करते हैं, काम कराते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी हमारे लिए नहीं लड़ सकती। तो मेरा तो आपसे निवेदन है, बहुत अधिक समय हो गया है, बहुत अधिक बातें अगर बोलता रहूं, क्योंकि माँ बाप के सामने ही टीस निकालता है बच्चा, और बहुत अधिक विश्वास भी है मुझे आप लोगों पे। जिस तरीके का प्रयास कर रहा हूं, इससे अमन ठाकुर का ही नाम नहीं होगा, आप सभी का नाम होगा, मिर्जापुर गांव की धरा का नाम होगा। अगर कोई मुझे बाहर पुकारता है तो सबसे पहले गांव का नाम आता है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है, आपके चरणों में रह करके आपकी सेवा करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन मजबूती आपको भी देनी पड़ेगी, ये सत्य है। अकेला अमन ठाकुर कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों का सहयोग जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने अपना समय हमें दिया। और अभी हमारे भाई जो वेट लिफ्ट में मेडल जीत करके आए, भाई संजय, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो आए और अपने मेडल लाए, और इनका फूल माला पहना करके हमारे संगठन के पदाधिकारीगण स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली अपने भाई के लिए। और मेरा निवेदन है सभी लोगों से, क्योंकि ये सीट थोड़े 1 मिनट ध्यान देने के बाद मेरा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि ये सीट हमने तनकौर से ऊपर देखी है। आप लोग भी समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा। तनकौर से ऊपर ये सीट देखी है कि किसी भी क्षेत्र में उनका बालक, बच्चा या भाई अगर कहीं उन्नति करता है तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं अपने लोगों को। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर गांव का बच्चा किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उसका समर्थन और सहयोग करके उसे शाबाशी देने का काम करना, उसका सम्मान बढ़ाना। हो सकता है आपके सम्मान और आपकी शाबाशी से तो आगे चलकर और अधिक ऊंचाइयों पर जाकर आपके सम्मान के लिए लड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से संजय भाई का स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे अध्यक्ष जो नेताजी कुमारपाल जी, मैं सबसे निवेदन करूंगा विनोद सोलंकी जी, रोहतास भाई, एक बार फूल माला पहना करके इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करो, जोरदार तालियों से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो, जोरदार। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पीछे हमारे धर्मेंद्र भाई बैठे, बंटी भाई है, वो भी आ जाए, ये तो आपके लेवल का ही काम। आ जाओ, फोटो सही खींच लिए भैया, बहुत बहुत बधाई। बधाई।